अगर इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मैं अपनी तारीफ करने वाला हूँ, अपने सेंटर की तारीफ करने वाला हूँ, तो ये गलत है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो के थंबनेल में जो लिखा गया है कि अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो ये अस्पताल अच्छा है, उसके बारे में क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए, कौन-सा अस्पताल हार्ट के लिए बेस्ट हो सकता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी अस्पताल में जाने से आपका हार्ट कैसे बच सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है। ना कि मेरे अपने सेंटर के बारे में। किसी भी अस्पताल में आपको जाके क्या उस अस्पताल में सुविधाएँ होनी चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आता है डोर टू बलून टाइम, D2B। जिस अस्पताल का ये टाइम सबसे अच्छा है, उस अस्पताल को हार्ट अटैक के लिए सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है। अब ये D2B क्या है, इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं और अस्पताल इसके बारे में कैसे निगरानी रखते हैं या कैसे अपने अस्पताल को अच्छा बताने के लिए इस पे काम करते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद, एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर से। जब भी कोई पेशेंट हार्ट अटैक का किसी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचता है, तो ये जरूरी होता है अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसका सबसे पहले ईसीजी किया जाए। इसका भी एक निर्धारित टाइम होता है। अगर उस ईसीजी में एसटी एलिवेशन एमआई यानी कि हार्ट अटैक आया है तो उस पेशेंट की इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, क्योंकि यही सटीक तरीका है उसकी अपनी जान बचाने का। इसके बिना उसकी चांसेस है कि वो हार्ट अटैक करके मर जाए, एवरी 30 मिनट उसके चांसेस 10% से बढ़ जाते हैं। और जितना लेट करेंगे उतने चांसेस है कि 10% से उसकी मौत ज्यादा हो। इसीलिए डोर टू बलून टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी आए, उसका ईसीजी होने पे अगर उसको हार्ट अटैक कंफर्म हो गया है तो उसको तुरंत एंजियोग्राफी के लिए लेना चाहिए और साथ ही में अगर नस 100% बंद है तो उसको बलून के द्वारा पहले खोली जाती है। ये उससे उस नस के अंदर का बहाव फिर से रिस्टोर किया जाता है और उसका हार्ट अटैक का पेन कम होता है, हार्ट मसल का पेन कम होता है और उससे चांसेस कम हो जाते हैं अरिथमिया होने के, शॉक में जाने के। उसके बाद फिर स्टेन डिप्लॉयमेंट होती है, क्योंकि एक बार नस खुल गई फिर धीरे धीरे हम स्टेन डिप्लॉय करके उस आदमी को बचाया जाता है। अब ये जो टाइम है डोर टू बलून, ये जनरली इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है 90 मिनट। पेशेंट इमरजेंसी आने के बाद, उसका ईसीजी होने के बाद, उसको कैथ लैब शिफ्ट करने से लेके उसकी प्रोसीजर शुरू करके नस खोलने तक का जो टाइम है, मतलब डोर से बलून तक की, बलून खुलने के बाद नस खुल गई, अब उसका फ्लो रिस्टोर हो गया, अब उसका मसल बच गया है, ये टाइम स्टैंडर्ड माना जाता है 90 मिनट। जिस भी अस्पताल में डोर टू बलून टाइम 90 मिनट है, वो अस्पताल हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही अस्पताल में हार्ट अटैक की इमरजेंसी टैकल अच्छे से की जाती है। ऐसे ही अस्पताल को आपको विजिट करना चाहिए। कुछ इतने अच्छे अस्पताल होते हैं कि जहां पर ये डोर टू बलून टाइम कट डाउन करके लेस देन 60 मिनट्स किया जाता है। विद इन 1 आवर अगर आपका ये डोर टू बलून टाइम अचीव किसी अस्पताल ने किया है तो वो वन ऑफ द बेस्ट अस्पताल है आपके हार्ट के लिए। ऐसे ही अस्पताल को आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहीं आपके हार्ट की सही देखभाल भी हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होंगे अगर डोर टू बलून टाइम एक्सटेंड हो गया? जैसे मैंने कहा कि एवरी 30 मिनट आफ्टर चेस्ट पेन आपकी हार्ट अटैक से होने की मौत जो रिस्क है वो 10% से बढ़ती है। तो जितना डोर टू बलून टाइम कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना डोर टू बलून टाइम बढ़ता है उतना चांसेस होता है कि हार्ट अटैक मेजर होता जाए, रिकवरी कम हो, अरिथमिया ज्यादा हो, चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर, शॉक, ज्यादा लंबा आईसीयू स्टे, ये सारे प्रॉब्लम्स उसके बाद बढ़ते रहते हैं। अगर आपको चेस्ट पेन हुआ है, किसी इमरजेंसी में आप पहुंचे हैं, तो चांस वहां पर भी स्टैंडर्ड गोल्ड टाइम होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टाइम होता है 10 मिनट। उस 10 मिनट के अंदर किसी अस्पताल के अंदर आपका ईसीजी हो जा रहा है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा है, तो वो अस्पताल आपके लिए बेस्ट अस्पताल है। जब भी इस टाइम में डिले होता है डोर टू बलून टाइम में, वो आपके लिए घातक है। अब कौन से लेवल पे कैसे कैसे इसमें डिले होते हैं? सबसे पहले पेशेंट के लेवल। पेशेंट जितना समझता है कि नहीं मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, इमरजेंसी पहुंचने में जितना उसका डिले है वो उसके लिए घातक है। उसके बाद अगर वो एसिडिटी मान के उसको घर पे वेट कर रहा है तो वो जो पार्ट पे, पेशेंट के पार्ट पे जो डिले है वो उसके लिए घातक है। इमरजेंसी पहुंचने के बाद, ईसीजी होने के बाद, अगर डॉक्टर ने बताने के बाद भी वो पेशेंट या रिलेटिव समझना चाहते हैं कि नहीं सच में हार्ट अटैक है कि नहीं है, कंसेंट देने में जितना डिले होता है, डिसीज प्रोसीजर यानी कि हमें हार्ट अटैक हुआ इसके बारे में जानने में जितना टाइम लगता है, वो आपके लिए घातक है। इसीलिए कोई अच्छे अस्पताल में आपको बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक है, इमरजेंसी एंजियोग्राफी कंसेंट दीजिए, तो मैं कहूंगा कि ये आपके लिए ही फायदेमंद है। वैसे अस्पताल में आपको संयोग से उनके साथ चलना चाहिए ताकि आपकी हार्ट अटैक की रिस्क और डेथ की रिस्क कम हो सके। अब आते हैं डॉक्टर लेवल पे या स्टाफ लेवल पे। जितनी जल्दी ईसीजी होगा उतना अच्छा है। ट्रोपोनिन जैसे और इको जैसे टेस्ट के लिए वेट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है हार्ट अटैक के मरीजों के लिए, इसलिए ऐसे टेस्ट के लिए वेट करना जरूरी नहीं है। और जिस ऐसे अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट इमरजेंसी अवेलेबल होने चाहिए, तभी अस्पताल बेस्ट ऑफ द अस्पताल माना जाता है। कैथ लैब एक्टिवेशन, जिस अस्पताल की कैथ लैब यानी कि जहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है जो 24 घंटे ओपन है, ऐसे अस्पताल बेस्ट हॉस्पिटल हो सकते हैं। और इंडिया में ऐसे सेंटर्स की बहुत जरूरत है।
जब भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो वो इमरजेंसी पहुंचे, वहां इमरजेंसी कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, कैथ लैब सर्विसेज अवेलेबल हो। यही चेन आपको हार्ट अटैक की डेथ से बचा सकती है। तो ये था मेरा वीडियो कि कौन सा अस्पताल आपके लिए अच्छा है। ऐसे अस्पताल इंडिया में बहुत सारे हैं, आपको जरूर विजिट करनी चाहिए जब भी आपको जरूरत पड़े। धन्यवाद।